क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। बारी है डायमंड क्रिएटर को सुनने की। और 2 दिन पहले जो सर आपने दिखा दिया, वो तो कई लोगों की उस दिन नींद नहीं आई है। लोग कहते हैं कि बस ये कहने की चीज है, ये सब कहने की चीज है, लेकिन सर ने कहते हैं ना पूरी तरीके से अपना तिजोरी खोल दिया और बोला कि देखो ये कहने की चीज नहीं है, यहाँ सच में लोग कमाते हैं। और सारे लोगों ने, जितने भी लोग एनबीएम में कनेक्टेड थे, लास्ट तक कनेक्टेड थे, वहां पे सर ने 3 साल का अपना इनकम दिखाया था और वो इनकम था 77 लाख। अब वो आगे सर को हम सुनेंगे और सर से सीखेंगे। थैंक यू। 5 मिनट का टाइम मुझे मिला है, उसके बाद लोग आज बेस्ट ट्रॉफी पे बात करेंगे। और मैंने अभी गुलशन जी ने टच किया एनबीएम का लास्ट वाला टॉपिक। मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग जेन्युइनली दिल से इतना स्वादिष्ट खाना खाया ना, उसकी कसम खा के, उस वक्त कितने लोग थे जिस वक्त दिख रहा था मेरी पर्सनल इनकम एनबीएम में लास्ट? आप ही थे? क्या मजा आ गया फिर तो। थैंक यू आपकी ईमानदारी की। क्या समझे आप? एक छोटा सा आंसर, आखिर क्यों नहीं आप इस इंडस्ट्री का बोहनी भी कर पा रहे? आप में से 90% लोग थे ही नहीं उस टाइम। 77 गुलशन जी ने बोला, बट एक्यूरेट उसमें है 73,49,000। ये मेरा वो अमाउंट है सुमित जी जो प्योर नेटवर्किंग है, जो मेरे अकाउंट में आया है। इसके अलावा पिछले 3 साल में 12 ट्रिप, ऐसा कोई ट्रिप नहीं जिस ट्रिप को मैंने अकेले कंप्लीट अचीव किया हो। सारा ट्रिप क्या है? कपल यानी डबल। हर ट्रिप में कंपनी मिनिमम 25,000 खर्च करती है, वो भी तो इनकम है। तो मल्टीप्लाई करिए, 12 दूनी 24, 24 गुने 25 कितना होता है? जिसमें एक क्रूज जो 40-50 हज़ार का ट्रिप, एक थाईलैंड जो 40-50 हज़ार का ट्रिप और अब एक मलेशिया, एक एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इट विल टच 80 लाख रुपीज नाउ। और सब सारी बातों का एक लाइन और, ये मेरे एक पोजीशन का इनकम। मेरी धर्मपत्नी को भूल गए क्या आप लोग? ये क्या है? वो रूबी डायरेक्टर है। अभी भी इस वक्त इस पूरे हॉल में सबसे बड़ा टैग है एक रूबी डायरेक्टर का। तो इमेजिन करके देखिए, उस पोजीशन से कम 8-10 लाख वहां से भी आया होगा। इसके अलावा मेरी सासू माँ को भूल गया क्या? हाँ, अभी तो छुटकू आया है, उसका भी आईडी लगाने का मौका मिल जाएगा सर कभी ना कभी। तो 18 साल के लेकिन पहले से प्लानिंग तो जरूर रहेगा, कोई ना कोई पोजीशन रिजर्व रहेगा। जैसे 18 साल का होगा क्या पैसे इनकम खाएगा। ये देखिए दिल की बात बोली, बढ़िया। देखिए अब ना मैं इस पूरी बातों को एकदम 2-4 पॉइंट से जो टच करना चाहता हूँ। आज ना पूरे सेशन में बहुत कुछ हम लोगों ने लर्न किया, बहुत कुछ अनलर्न क्या करना ये भी हम सब ने सीखा। क्या क्या चीज इंप्लीमेंट करना, क्या क्या चीज को जो है गलती से किसी भी रीजन से उसको छोड़ना भी है। मैंने जो पूरी मीटिंग से जो ऑब्जर्व किया, मैं खुद आज की मीटिंग से पूरा जो ऑब्जर्व किया, उसमें पहला पॉइंट, हम में से हर कोई प्रोडक्ट की ताकत तो जानता है। 90% या 99% लोग तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और ताकत समझ में आया। बट द फैक्ट इज व्हाट, जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जिस प्रकार जब आपको पता होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट आया, आपकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा या मैंने इनको दिया, इनको रिजल्ट आया। जब आपको पता होता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, एक बात दिल से बताइए, क्या आपको 10 में से 1-2 लोग का नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है? क्या आया है? लेकिन क्या आप में से कोई भी इंसान उस पर बात कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? प्रोडक्ट में भी तो आपको नेगेटिव रिजल्ट कभी कभार आ जाता है। सामने वाला दारू पी रहा है, टाइम पास कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, वो भी तो रीजन होता है ना कई लोग का रिजल्ट नहीं आने का। बट हम और आप प्रोडक्ट के नेगेटिव रिस्पॉन्सेस पे बात नहीं करते।
लेकिन सुमित जी, जैसे ही कोई बोलता है नेटवर्किंग, तुरंत हम नेगेटिव पे बात आज पकड़ लेते हैं, प्रोडक्ट पे क्यों नहीं पकड़ते? प्रोडक्ट में इसलिए नहीं पकड़ते हैं कि 10 टो में क्या टो बोलता है, नॉट और यस। नाउ अब इसका मेन पॉइंट क्या है, ध्यान समझिए। इसका मेन पॉइंट ये नहीं कि 10 में से एक बोलता है। अपने जमीर से पूछेगा तो जिस वक्त हम प्रोडक्ट देते हैं, उसको देने वाले होते हैं, उस वक्त 10 में से 10 बोलता है कि अरे बहुत ही प्रोडक्ट देखा है, बहुत ही कंपनी सुना, नहीं होता है। आप जिसको भी प्रोडक्ट देते हैं एक बार में ले लेता है क्या? अरे प्रोडक्ट बेचने वक्त भी आपको एक्चुअली में आपने उस वक्त भी रिजेक्शन फेस किया है। उस वक्त भी सामने वाला बोलता है मैंने इस कंपनी का यूज किया, उस कंपनी का यूज किया, मैंने ये देखा। कहा मैंने कल या परसों किसी का तो सुना कि आयुर्वेद में भी, हाँ, yesterday I was taking basic training of कटिहार और पूर्णिया में एक ज्वाइनिंग आया था, तो मैं राहुल चौधरी जी का एक बेसिक ट्रेनिंग लिया। उसमें सर पता है कि वर्षा जी की एक लेडी है वहाँ कटिहार से, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी मम्मी का डायबिटीज था, मम्मी को क्या क्या करवाया, एलोपैथ में करा, फिर किसी ने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर रिकमेंड किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर का 4 महीने का कोर्स चला, मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई। आयुर्वेदिक डॉक्टर का जो दवा चला उससे मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई। यानी क्या एग्जाम्पल हुआ कि प्रोडक्ट का नेगेटिव रिस्पॉन्स था किसी और आयुर्वेदिक का, लेकिन उसके बावजूद भी सोच के देखिए, उसके बावजूद भी राहुल चौधरी जी ने उनको बायोसैंस का डाइबो जूस पिलवाया, यानी प्रोडक्ट दिया। क्या उनको रिजेक्शन नहीं आया था? आप उसी प्रकार आप में से हर इंसान को प्रोडक्ट देते वक्त भी तो रिजेक्शन आता है, लेकिन आप क्यों उसको टैकल कर लेते हो? क्या 10 को समझा तो 10 प्रोडक्ट ले लेता है? नहीं, वहां भी रिजेक्शन है, लेकिन वहां पे जब कोई ना भी बोलता है ना, आपको बुरा नहीं लगता है। क्यों? कुंडी लगता है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा था, लेकिन ये नहीं ले पाया, उसका दायरा। आप में से आधे लोग नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर। जिस प्रकार, कहां गया छुटकू? सब सो गया सारा छोटकू। ये सारा छोटकू जब अभी मस्ती पूरा पैसा वसूल तो हो किया, पूरा मस्ती जो किया, मजा किया, सब कुछ किया, आप उसको समझाइए, नहीं समझेगा। क्या समझाने का प्रयास नहीं किए? क्या वो नहीं की? सबको अपना माँ बाप अपना पूरा फर्ज निभाया उसको समझाने का, वो समझा नहीं समझा, लेकिन एक तो सा भी बुरा लगा माँ बाप को, एक तो सही बुरा आप में से किसी को लगा? क्यों नहीं लगा? बंदे ने तो थप्पड़ क्या उससे बड़ा बेइज्जती किया ना। 10 बार मम्मी ने 10 बार प्रेजेंटेशन दिखाया, बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, नहीं हुआ। पापा को उठना पड़ा, मीटिंग छोड़ के आके समझाना पड़ा कि बेटा शांत हो जा, इज्जत का सवाल है। शांत हुआ? नहीं हुआ, लेकिन बुरा लगा? नहीं लगा। अपना बेटा इतना रिजेक्शन दिया, बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पता है वो अभी बच्चा है। जब आपको पता होता है कि आप सही चीज बता रहे लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है, आपको बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार जब आप किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं और वो नहीं लेता है, आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि कभी ना कभी तो इसको मेरे संगत में आना ही पड़ेगा। अब मैं ये चीज क्यों आपको समझा रहा हूं? इसको समझाने का एक मोटिव क्या है? जिस दिन आपके अंदर यह एटीट्यूड आ जाएगा कि इसको नेटवर्किंग की जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा है इसको, कोई बात नहीं, है 80 साल का, लेकिन अभी दुनिया में उतना जानकारी नहीं है, होगा 4 लाख महीना कमाता होगा, लेकिन अभी भी वो एक्टिव इनकम कमा रहा है। नेटवर्किंग से जो उसको जिंदगी में बदलाव आ सकता है, अभी तक उनको नहीं पता। क्या लगता है? क्या हम में से हर इंसान को रिजेक्शन आता है, बट द पॉइंट इज व्हाट, जिस वक्त आपको ये आपका विश्वास उस चरम सीमा तक पहुंच जाता है, जो चरम सीमा पर विश्वास आपका प्रोडक्ट को लेके है, कि जब मेरे को रिजल्ट आए, इसको रिजल्ट आए, इसको रिजल्ट आए, तो प्रोडक्ट तो अच्छा है, प्रोडक्ट तो अच्छा ही है, इनको भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसी प्रकार जब आपके अंदर नेटवर्किंग को लेके उसी प्रकार का एक चरम सीमा तक का विश्वास आ जाता है कि नेटवर्किंग से ही इसके जिंदगी में यह उत्थान या बदलाव आ सकता है, आपकी जिंदगी का नहीं बोल रहा,
कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। यहाँ पे प्रमोद सर है, हेडमास्टर है, एक स्कूल के प्रिंसिपल है, यहाँ पे एक से एक अचीवर लोग टाइप है। एक बचपन में एक इंसान का जो ड्रीम होता है, आप में से आधे से ज्यादा लोग, आज आप जाइए ना, क्या बिकना पहाड़ी है, मतलब पटना में यूथ वाला जो एरिया है, 4-5 एरिया जहां सिर्फ यूथ ही यूथ है। सर आप जो बोलते हो वहां पे इंजीनियर पे पत्थर गिरता है, यहाँ पटना में सरकारी नौकरी तैयारी करने वाले पे पत्थर गिरता है, इतना तैयारी करता है। और आप में से आधे लोग तो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं यहाँ पे, आधे के आधा तो है ही। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले आप में से आधे से ज्यादा लोग आप यहाँ पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है। अब मेरा दिल बस ये जानता है और ये चाहता है, जिस दिन आपके दिल और दिमाग तक ये बात पहुंच जाएगी कि आखिर इस नेटवर्किंग की जरूरत भी समाज को क्यों है, आपको क्यों है, पहले ये क्लियर करना। जैसे मुझे अपना क्लियर है, मेरा जो विजन, मुझे अपना जो क्लियर है कि मैं आज एक्टिव इनकम के लिए इन वन लाइन, एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है? पिंजरा, चाहे लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे हीरे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है। तो उसी प्रकार अगर मैं एक्टिव होके महीने का 4 लाख भी कमा रहा हूं, 5 लाख भी कमा रहा हूं, चाहे अब देखिए आईपीएल चल रहा है, अभी चल रहा है, आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स है 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन ये उनकी आमदनी एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। नेक्स्ट ईयर भी क्या उसका सिलेक्शन होगा? कोई गारंटी नहीं। परफॉर्मर रहेगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। दैट इज द रीजन। आखिर एक सारे के सारे कोई भी इंसान मेहनत करके, पूरी जीवन मेहनत करने के बाद क्या करता है? आज महेंद्र सिंह धोनी क्या किया? मेहनत करके अपने पास पैसिव इनकम बिल्ड किया, मेहनत करके अपना इन्वेस्टमेंट्स करके पैसिव इनकम बिल्ड किया। विराट कोहली भी मेहनत करके कंपनीज को खरीदा, पैसिव इनकम को बिल्ड किया। अब मैं तो विराट कोहली नहीं हूं, मैं तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं हूं, मेरे अंदर शाहरुख खान जैसा टैलेंट नहीं है, मैं कोई बहुत 1% देश का क्रीम लेयर का इंसान नहीं हूं, ना आप है। सच बात तो यही है। तो हम जैसे लोगों के पास पैसिव इनकम का क्या सोर्स बचा? इस दुनिया में एक इंसान के पास पैसिव इनकम का और क्या सोर्स है? बिना जिसके पास 5-6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का नेटवर्क नहीं है, उसके पास अगर लाइफ में पैसिव इनकम का सोर्स का और ऑप्शन है क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा? है तो बता दीजिए, कोई भी एक प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग के अलावा। आप ही लोग अपना एग्जांपल देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक सवाल बस बहुत गहराई से फील करता हूं, दैट इज व्हाट, अगर इंसान अपने जीवन में पूरा जीवन मेहनत कर लेता है और मेहनत करने के बाद भी, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सारे ग्रंथ में यह बात लिखा हुआ है कि हर इंसान का जन्म कई लाख योनियों के बाद होता है ना? 84 लाख योनियां, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है, सारे में है कि इंसान को यह आत्मा बहुत करोड़ों साल के बाद मिलता है। तो इतने सालों बाद अगर हमें ये शरीर मिला है, तो जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए अपना पेट और अपने परिवार का पेट, तो हमने पढ़ा है ना 10वीं में फूस की रात कहानी में, अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो एक जानवर यानी कुत्ता ही पाल लेता है। तो जानवर के माफिक जीने के लिए तो करोड़ों साल क्यों इंतजार किया? तो एक बेसिक सा चीज है, इस दुनिया में सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है पैसिव इनकम कमाने का, सिर्फ मेरा अधिकार नहीं अपने कुल के लिए कुछ ऐसा बिल्ड करना कि उसके बाद आने वाली जनरेशन को एटलीस्ट बेसिक लाइफ जीने के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोग अंदाजा भी लगाए, जब सर ने एक लाइन कहा, आज से 9 साल पहले, गौर फरमाइए, आज से 9 साल पहले बायोसैस हम लोग कब आए? 5 साल पहले। बट सर ने क्या कहा, जब ये 30 साल के थे, आज से 9 साल पहले सर इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके थे नेटवर्किंग से कमा के कि जीवन प्रंत कितना हर महीने का आ रहा है? 3 लाख। बायोसैस की इनकम इसमें इंक्लूड नहीं है। ये लाइन एक आम इंसान बोलने का सपना भी रख सकता है। वो नहीं चढ़ेगा, क्या बोला सर? चढ़ेगा नहीं। और यही लोगों के दिल और दिमाग तक लाने के लिए, देखिए सुमित जी ने जो बोला उस चीज को समझिए आप, यही चीज तो लोगों के दिल में लाने का हमें इतना पैसा मिलता है। लोगों को यही सपना ही तो बेचना हमारा काम है। रजनी जी शादी के 17 साल बाद, लगभग 17-18, कितना साल बाद बायोसैस में आए? शादी के पहले, शादी के बाद 3 साल बाद बायोसैस में 3 साल। शादी में कितना साल हो गया मंगल सर?
याद नहीं करना चाहिए। 2001 में शादी, 24 साल इमेजिन करके भी, यानी 20 साल तक लगातार 7वीं में शादी, 7वीं क्लास तक पढ़ी लिखी, शादी हो गया। आपको लगता है कभी जीवन में सपनों में भी सोचा होगा इन्होंने सूट बूट पहनेंगे? उनका छोड़ो, उनके पत्नी भी, उनके पति ने भी सपनों में सोचा होगा कि मेरी पत्नी ऐसी दिखेगी कभी, साड़ी के अलावा, सूट के अलावा, सूट सलवार के अलावा कभी ऐसे दिखेगी। अब ये सपना इनके जिस अपलाइन ने इनको दिया, वही तो काम रियल नेटवर्कर का है। सर ने शुरुआत की मीटिंग में क्या कहा? राहुल पांडे जी की वाइफ, आप लोग नहीं जानते, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, उनकी शादी में हम लोग गए। कितनी छोटी सी गांव से बिलोंग करती है। अब मुझे नहीं पता कहां तक मैम को पढ़ने का मौका मिला। उस वक्त मेरे पास टाटा टियागो कार था ना, कि टियागो कार से हम लोग गए थे, मतलब 12th तक बस उनको पढ़ने का मौका मिला। लाइफ में पहली, और इनको अगर पता होता ना कि यहाँ पे स्टेज पे ले आया तो वहां पे घर से निकलती नहीं। बट रियलिटी यहाँ पे, मतलब सच बता रहे हैं, जिस वक्त आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि दुनिया में किसी भी इंसान को मैं स्टेज पे ला सकता हूं, क्योंकि स्टेज पे आने से ही वो अपने आप को पहचान पाएगी या पहचान पाएगा। यही तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में और क्या है, हम लोग, आप लोग करते क्या है? लोगों को उसके जीवन में पाने का कुछ ड्रीम, कुछ सपना जगाते हैं, यही तो काम। बहुत सारी लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज जो सर ने पूरी बातें कही, मुझे इतना समझ में आया, दैट इज व्हाट, जितनी मोहब्बत, क्योंकि हम प्रोडक्ट को अच्छा से जान चुके हैं, इसलिए जब कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, अपन लोग को दिल पे नहीं लगता। उसी प्रकार जब नेटवर्क मार्केटिंग का भी कोई ड्रीम, कोई विजन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आम इंसान को नेटवर्किंग के अलावा दुनिया में कुछ भी, वो कितना भी मेहनत कर लेगा, तो वो जिंदगी जो वो यहां से जी सकता है, वो उसको उस जिंदगी में नहीं मिल पाएगा। तभी तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको समझाओगे। कई बार राजदेव जी की डाउनलाइन बोलती, सर इतना समझाते क्यों है, वो इतना पीछे पड़ क्यों जाते हैं राजदेव जी? एक बेसिक सा, यहां पे देखा जाए एक अच्छे खासे पोस्ट पे है, एकदम मतलब बिहार के 90% यूथ का जो ड्रीम होता है जिस नौकरी में जाना, उस नौकरी में पिछले कितने सालों से है वो। उस नौकरी में होने के बावजूद राजदेव जी बच्चे के पीछे दम पड़े रहते। कई बार से हम लोग को लगता है कि क्यों इतना पड़े रहते हैं किसी के पीछे, एकदम छोड़ते नहीं है किसी को। किसी में जी देखिए, किसी में खड़े हो गया, आपको ज्वाइनिंग कराने के लिए कम से कम 50 बार आए होंगे। अरे ये तो आप माइंड है सर, ये बोले कि माथा पटक के मर जाइएगा, ये नहीं बोलेगा। अब जरा सोचिए, सुमित जी ने जो एग्जांपल दिया, थैंक यू सुमित जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। सुमित जी ने एग्जांपल दिया, इमेजिन करके देखिए, आखिर राजदेव जी ने सुमित जी को 50 बार भी, मतलब इन्होंने शायद प्रोडक्ट लिया था, लेकिन साल 1.5 साल तक, एक टाइम तो ऐसा भी सुमित जी बोलते कि राजदेव जी जहां मामा जी लगते हैं राजदेव जी उनके, जहां मामू दिखता था मैं अपना बुलेट लेके दूसरे गली से निकल जाता था कि मामू टिकेगा, फिर पटक के मेरे को समझाएगा, फिर पकड़ लेगा मेरे को, और चाय के बहाने खाली घर में बुलाता, 1 घंटा फॉलोअप लेता है। हाँ, अब लर्न दिस थिंग। जब राजदेव जी ने सुमित जी के लिए इतना मेहनत क्यों किया? सुमित जी, आपने बहुत छोटा सोचा, आपको गोल्ड नहीं, डायमंड नहीं। अगर आप मुझसे पूछिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, वीवर सर है यहाँ पे, गुलशन जी यहाँ पे, एक एग्जांपल गुलशन जी का लेता हूं। गुलशन जी यहाँ पे टोटल जोड़ के अभी तक 2 + 2 करोड़ का टर्न, कितना 3 करोड़ के आसपास का टर्नओवर टोटल होगा। 3 करोड़ का टर्नओवर, इसका मतलब इनसे मैंने कितना कमाया? इस एक बंदे के पीछे अगर मैंने 100 बार भी फॉलोअप लिया होगा, तो 100 बार फॉलोअप लेने का मुझे इस एक बंदे के ज्वाइनिंग से कितना इनकम आया? 3 करोड़ का टर्नओवर, 1.5 करोड़ बीवी, 1.5 करोड़ बीवी का डायमंड डायरेक्टर हूं, 18% कमाता हूं। मल्टीप्लाई करो, वो निकालो, 1.5 करोड़ का 18% निकालो, कितना हुआ? करो जल्दी। अब देखिए पॉइंट समझिए, 27 लाख, यानी इस एक बंदे का फॉलोअप लेके 27 लाख में पिछले 4 साल में कमा चुका हूं। तो उसी प्रकार गुलशन जी क्या मेरे लिए एक इंसान थे या एक नेटवर्क थे?
तो उसी प्रकार सुमित जी, राजदेव जी के लिए आप एक सुमित कुमार शाह नहीं है। सुमित जी उनके लिए एक नेटवर्क है। उस एक नेटवर्क से एक साल के अंदर उन्होंने 5 लाख कमाया होगा, लेकिन अगले 10-20 सालों में आपसे 5 करोड़ कमाएंगे वो। बोलते हैं 2 लाख का नहीं बना है कि आरती का देख नहीं उतारेंगे। तो अब यही चीज हमें ऑब्जर्व करना है। देखिए मैं यहाँ पे जो टॉपिक टच करना चाहता हूँ, हमेशा 10,000 का बायोसिस रहता है फोटो। एकदम। एक इधर जाएंगे। देखिए अब किसी को बोले कि आप मेरा बुलेट में बैठ गया, काहे की पहाड़ ले जा रहे हैं, रखे किताब लेके दे चलिए, कहीं नहीं लगना ऊपर डायमंड बनाने बातें उतारे। डायमंड बना के वाले। तो अब यहाँ पे इसी टॉपिक को बस थोड़ा सा समझना है। एक बात समझिएगा, हम किसी एक इंसान को ज्वाइन नहीं करा रहे होते। जब कोई एक इंसान ज्वाइन करता है, उस एक इंसान के बदौलत आगे कितना बड़ा नेटवर्क मिल जाता है। रजनी जी को जब समझाया गया होगा उस वक्त किसको पता होगा, लेकिन आज रजनी जी प्लैटिनम डायरेक्टर है। प्लैटिनम मतलब इस हॉल में अंजलि जी एक एमरल्ड है और रजनी जी प्लैटिनम है, यानी 2 सबसे बड़ा टैग इस हॉल में 2 लेडी का। विमल जी और आप लोग को काउंट थोड़ी ना करेंगे, हम लोग आप लोग को काउंट करना है। पॉइंट की मतलब पिछले मैं जो टॉपिक टच करना चाह रहा हूं उस टॉपिक को समझिए। यही चीज है, याद रखिएगा कि नेटवर्किंग का मतलब कोई एक इंसान का ज्वाइनिंग नहीं है। उस एक इंसान से एक नेटवर्क होता है, लेकिन उस नेटवर्क तक हमारा दिमाग या विजन या पेशेंस तब जाता है जब हमें पता होता है कि आखिर इस इंडस्ट्री से हम क्या विजन ले रहे हैं या किस तरीके से काम कर पा रहे हैं। चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सारी बातों का एक छोटा सा पॉइंट बस इतना ही था कि जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो सर ने जो टॉपिक टच किया 50% लोग पहले महीने में ही छोड़ देते हैं। इसका पीछे एक सबसे बड़ा एक ही रीजन होता है कि आपने उनको छोटा मोटा 10,000 5,000 का एक्स्ट्रा इनकम समझा के बुलाए होते हैं, लेकिन जब हम उनको कुछ बड़ा विजन समझाते हैं तब जाके इंसान अपने पेशेंस के साथ टिक के आगे बढ़ पाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब